Hello friends, welcome to our channel, our health and wellness. Today we are going to talk about joint health. जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करें तो पहले बात करते हैं ग्लूकोजामाइन के बारे में। ग्लूकोजामाइन इज ए मॉलिक्यूल दैट अकर्स नेचुरली विद इन अवर बॉडी। ग्लूकोजामाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बट एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, द लेवल्स ऑफ दिस कंपाउंड बिगिन टू ड्रॉप। इस कंपाउंड के लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जॉइंट्स का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। दिस कंपाउंड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स। ये कंपाउंड बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को ट्रीट करने में। केमिकली दिस कंपाउंड इज ए अमाइनो शुगर। केमिकली ये कंपाउंड एक अमाइनो शुगर है। इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कार्टिलेजेस विद इन अवर जॉइंट्स। ये हमारे जॉइंट्स के अराउंड जो कार्टिलेजेस होते हैं उनके डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। एक्चुअली इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। एक्चुअली ये जो हमारे बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, डेट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ई, इन दोनों को कम करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इट इज़ ए बेटर एंड सेफ वे टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस दैन पेन किलर्स। ये एक बेहतर और सेफ तरीका है आर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम करने में, बजाय पेन किलर्स यूज़ करने के, जिनके लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। रेगुलर यूज़ ऑफ ग्लूकोजामाइन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। रेगुलर यूज़ अगर हम ग्लूकोजामाइन का करते हैं तो हमारे जॉइंट्स के अराउंड जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है या बॉडी में जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने में मदद मिल सकती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। लेडीज़ में मीनोपॉज के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उस समस्या को कम करने में भी ग्लूकोजामाइन हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड। मार्केट में कई तरह के प्रिपरेशंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्लूकोजामाइन सल्फेट। तो हम जानेंगे कि ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड बेहतर होता है या ग्लूकोजामाइन सल्फेट। ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड एक ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये कंपाउंड अपने ओरिजिनल फॉर्म में ज़्यादा समय तक रहता है एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म। इस कंपाउंड को हम प्योर फॉर्म में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहती है और ज़्यादा बेटर होती है, एज इट डिलीवर्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्लूकोजामाइन। क्योंकि ये जो एक्चुअल अमाउंट होता है आपका ग्लूकोजामाइन का, जो कि प्रोडक्ट्स में इंडिकेटेड है, वो उतना ही आपको डिलीवर करती है। इफ़ यू टेक 1000 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, यू रिसीव 1000 मिलीग्राम ऑफ एक्टिव ग्लूकोजामाइन। अगर हम 1000 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन प्रोडक्ट में जैसे इंडिकेटेड है लेते हैं, तो हम एक्चुअल में भी 1000 मिलीग्राम ही रिसीव करते हैं। बट अगर हम 1000 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोजामाइन सल्फेट लेते हैं तो हम एक्चुअली में 700 मिलीग्राम ऑफ एक्टिव ग्लूकोजामाइन ही रिसीव कर पाते हैं। ग्लूकोजामाइन सल्फेट एक कम स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये ओरिजिनल फॉर्म में ज़्यादा समय तक नहीं रहता, तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ सॉल्ट्स ऐड करने पड़ते हैं। सो 100% ऑफ ग्लूकोजामाइन सल्फेट इज़ एक्चुअली में 74% ऑफ ग्लूकोजामाइन सल्फेट। बट ये केस आपका ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड के साथ नहीं होता। नेक्स्ट आपका आ जाता है बॉस्फेलिया। बॉस्फेलिया इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि जॉइंट्स के अराउंड हो जाता है, और एक एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज। इट सपोर्ट्स द जॉइंट मोबिलिटी। जॉइंट्स की मोबिलिटी को सपोर्ट करता है, जॉइंट फंक्शंस को कंफर्टेबल रखता है, और जॉइंट्स के अराउंड जो कार्टिलेज होता है उसके लॉस को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है बॉस्फेलिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन इज एन एंजाइम फाउंड इन पाइनएप्पल। ब्रोमिलेन एक ऐसा एंजाइम है जो पाइनएप्पल में मिलता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन। ये पेन कम करने में हेल्प करता है। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग को कम करता है। स्टिफनेस जो कि जॉइंट पेन से एसोसिएटेड होती है, जो अकड़ जाते हैं जॉइंट, उसको कम करने में भी हेल्प करता है ब्रोमिलेन। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोरनेस इन द एकिंग मसल्स। जो जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स होती हैं उनकी जो सोरनेस हो जाती है, उनमें दर्द होता है, उनमें सूजन हो जाती है, उसको कम करने में भी हेल्प करता है ब्रोमिलेन। नेक्स्ट आपका आ जाता है विटामिन डी एंड कैल्शियम। कैल्शियम एंड विटामिन डी आर द टू न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स। कैल्शियम और विटामिन डी आपके ऐसे दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। लो कैल्शियम इज़ एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी। अगर कैल्शियम लेवल्स हमारे लो रहते हैं तो बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है और फ्रैक्चर्स का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। जब हमें जितनी ज़रूरत है उतना कैल्शियम हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बोन्स से रिमूव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स आर द एंटीऑक्सीडेंट्स फाउंड इन रेड एंड पर्पल फ्रूट्स। जो हमारे रेड एंड पर्पल फ्रूट्स होते हैं उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम एंथोसाइनिन्स कहते हैं। दे आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द लेवल्स ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये हमारे बॉडी में जो सी रिएक्टिव प्रोटीन रहती है उसके लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं, जो कि एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं और जो कार्टिलेज है जॉइंट्स के अराउंड उसके ब्रेकडाउन को स्लो कर देते हैं, जिससे कि हमारे बोन की स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिकोराइस। लिकोराइस हमारे बॉडी में जो मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। इट इज़ एज इफेक्टिव एज आइबोप्रोफेन अगेंस्ट द इन्फ्लेमेशन। ये उतना ही इफेक्टिव है जैसे एक ब्रूफिन की टैबलेट या आइबोप्रोफेन की टैबलेट अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन इन आर्थराइटिस। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद जॉइंट्स। जो एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स के अराउंड होता है उसको कम करने में हेल्प करता है लिकोराइस। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, इनके लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है क्वर्सेटिन। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन सी। जॉइंट पेन में जितना विटामिन डी और कैल्शियम ज़रूरी है उतना ही विटामिन सी की भी ज़रूरत रहती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जॉइंट पेन में इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही की फैक्टर रहता है और विटामिन सी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। हायर ब्लड लेवल्स ऑफ विटामिन सी हेल्प टू रिड्यूस द इंटरल्यूकिन 1 बीटा। अगर आपके ब्लड में विटामिन सी का लेवल एडिक्वेट रहता है तो इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो कि इन्फ्लेमेशन का मार्कर है उसको कम करने में हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प्स टू रिड्यूस द कार्टिलेज डिग्रेडेशन। जॉइंट्स के अराउंड जो कार्टिलेज रहता है उसके डिग्रेडेशन को कम करने में हेल्प करता है विटामिन सी। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल्स को कम करता है, जो जॉइंट्स के अराउंड साइटोकाइंस डैमेज करते हैं उसको कम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पेन एसोसिएटेड विद आर्थराइटिस। आर्थराइटिस से एसोसिएटेड जो पेन रहता है उसको भी कम करने में हेल्प करता है विटामिन सी। इट कैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। ये कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और प्रोटियोग्लाइकेंस के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जो कि जॉइंट कार्टिलेज का एक हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। In general, we should avoid foods that increase inflammation and we should take foods that decrease inflammation. ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और ऐसे फूड्स को लेना चाहिए जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। We should eat foods that are rich in nutrients, जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों, गुड फैट्स ज़्यादा खाने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, नट्स एंड सीड्स लेने चाहिए, फाइबर लेना चाहिए और हमें प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए या ऐसे फूड्स जिनमें एडेड शुगर रहता है, सॉल्ट ज़्यादा रहता है, बेक्ड फूड रहता है, चिप्स रहते हैं, बिस्किट है, डेजर्ट्स हैं, अल्कोहल हैं, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रोल ऑफ एक्सरसाइजेस। हमें वी शुड एक्सटेंड, बेंड एंड रोटेट ईच ऑफ अवर जॉइंट्स। हमें अपने जॉइंट्स के फंक्शन को मेंटेन करना चाहिए। हर जॉइंट जो भी फंक्शन कर सकता है उस फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फ्लैक्सिबिलिटी, जिससे जॉइंट्स की फ्लैक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्टिफनेस कम होती है, पेन कम होता है और जॉइंट्स को फंक्शनल रहने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है वी शुड मेंटेन एन आइडियल वेट। एक्सेस वेट से क्या होता है, जो जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, स्पेशली द वेट बियरिंग जॉइंट्स, स्पेशली जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स रहते हैं, जिससे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे इमोबिलिटी और पेन की समस्या हो जाती है।
वेट लॉस से क्या होता है कि जो स्ट्रेस, एडिशनल स्ट्रेस पड़ जाता है हमारे वेट बियरिंग जॉइंट में, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से नी पेन आपका कम होगा, फंक्शन इम्प्रूव होगा, स्टिफनेस कम होगी। एक्स्ट्रा बॉडी फैट की वजह से ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल्स बढ़ जाते हैं जो कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट रिड्यूसेस द जॉइंट प्रेशर। अगर हम हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं तो जॉइंट प्रेशर कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, कई बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। और रिसर्च बताती है कि अगर आप 1 पाउंड ऑफ वेट कम करते हैं तो हमारे नीज के ऊपर से 4 पाउंड्स ऑफ प्रेशर कम हो जाता है। According to an estimate, a force of 3 to 6 times of body weight is exerted across the knee while walking. जब हम चलते हैं तो हमारे बॉडी वेट का 3 to 6 टाइम्स लोड पड़ता है हमारे नीज पर। जब हम और अगर हमारा बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है तो ये फोर्स कई गुना बढ़ जाता है, जिससे कि नीज पर लोड पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।